आपका बहुत दिनों से समस्याएं था ना, हाँ सर, कैसे समाधान हुआ? हुआ सर, आप ही लोग करा दिए। हम ही लोग करा दिए। जी सर, कल भी आए थे, कल पे ही आए थे। यहाँ आए थे, जी आज समाधान हो गया। जी सर, कैसा लग रहा है आज? बढ़िया अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। लग रहा है। और परेशानी जो आपका जो वो आपके साथ में हुआ है, वो कितना साल पहले हुआ है? एक्सीडेंट हुए थे ना आप? ये हाल में हुए हैं सर, पैर वाला हाल में हुए हैं। पैर वाला बहुत पहले में सर, 79-80 में, अच्छा, बहुत पहले हुए हैं। सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। नहीं पता है सर, तो बैंक जाते थे तो मैनेजर साहब को नहीं कहते थे कि मेरी परेशानी भी है, थोड़ा सा हमको मदद कर दीजिए कह के? बोलने से थोड़ा सुनने वाला है सर कोई नहीं सुनते थे, नहीं। बहुत परेशान में थे। आज फाइनली आज हो गया है। हो गया सर, आपका दामाद को क्या कहना चाहेंगे? ठीक है हम बोलेंगे सर। बहुत अच्छे हैं। जी और आपकी बेटी भी है, हाँ, बड़ी बेटी, हाँ, मदद बहुत की होगी। बहुत किए हैं सर। नहीं होता था हमारा कुछ क्यों नहीं होता था, नहीं होता? नहीं होता। अच्छा, कौन गांव के हुए? सताकी सर। सताकी। जी पहले शिक्षक थे, जी, अभी रिटायर हो गए हैं। रिटायर हो गए जनवरी में सर। जनवरी में हो गए हैं। जी, परिवार में कौन कौन है? पूरे परिवार में मेरी माँ है माँ है। और पत्नी है हाँ। और बच्चा है 3 गो। हम्म। बस तो देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज खुशी लगा, जी सर, हमको भी खुशी लगा। लगा ना सर? हाँ, आपकी समस्या दूर हो गई, ठीक है हमको भी खुशी लगा। ठीक है सर, पूरे आप लोग परिवार आए तो इससे भी खुशी हमको और लगा। ठीक है सर। मेरा नाम दीपिका महतो है। ये इनका नाम अंजलि पूनम महतो, उसका नाम अंजलि महतो, इनका अभिषेक कुमार महतो। ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी दोनों बहन है। और पीछे जो बैठे हैं वो मेरे पापा है, तो उनका फोटो आ रहा है। हाँ, वो आपका तो उनको नज़दीक करते हैं। नहीं ठीक है पिताजी। अभी पिताजी जो है आपका अभी अस्वस्थ है। हाँ मतलब बात नहीं कर पाते हैं। हाँ, उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, उस वजह से वो क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आप लोग क्या किस तरीके से, मतलब हालांकि हम मामला तो जो है अभी समझ गए हैं कि कम्प्लीटली जो फाइनली आप लोग का जो समाधान हो पाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप लोग का परेशानी तो मतलब बता दीजिए कि किस तरीके से आप लोग का परेशानी और कितने दिनों से आप लोग का जो जीवन में चल रहा था इस काम को लेकर। मेरा परेशानी यही है कि मेरा पापा का पेंशन लागू कराना था। ये एक आवासीय टीचर रह चुके, जनवरी में रिटायर हुए, तो इनका पेंशन बनाना था। तो इनका ट्रेजरी ऑफिस रांची से इनका कागज़ आया, SBI ब्रांच बुंडू, तो वहाँ आया तो पेंशन हम लोग को लागू कराना था। तो मेरी मम्मी का अकाउंट नहीं था, तो उनका अकाउंट ओपन कराया गया। उसके बाद फिर ओपन कराने के बाद उनका जॉइंट अकाउंट कराने बोला गया, तो जॉइंट कराई, मेरे मम्मी पापा का दोनों का जॉइंट अकाउंट हुआ। उसके बाद फिर बोलते हैं ना कि जब पासबुक लेने टाइम मेरी मम्मी का, मतलब आज तक कभी ऐसा रूल नहीं था इस SBI बुंडू ब्रांच में कि जिसका पासबुक है वही लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे। तो ये मेरी मम्मी का वो भी प्रॉब्लम था। तो उसके बाद मेरा पापा का मतलब पेंशन के लिए ज़बरदस्ती SBI ब्रांच के जो वहाँ के कर्मचारी हैं या मैनेजर, मुझे तो उतना नहीं पता, पर वे बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं यहाँ पे, आप पहले पॉलिसी कराइए उसके बाद पेंशन लागू कराया जाएगा। तो मैं जाती थी, मेरा तबीयत भी ख़राब हुआ था, तो मैं बीच में नहीं गई थी, मेरी बहन लोग को भेजी थी। तो वहाँ बोला गया था ज़बरदस्ती कि आप पेंशन कराओ, तब पहले बोला गया पॉलिसी कराओ, फिर उसके बाद पेंशन होगा। अब आप पॉलिसी नहीं कराइएगा तो पेंशन आपको लागू नहीं कराया जाएगा, मुझे ऐसा बोला गया। तो इसमें मेरी दोनों बहन आई थी, कल आई थी, तो इनको डर लग गया। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैं कॉल की, उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि हम आ रहे हैं, तब ऐसा बोले। तो उसके बाद ये आए, फिर भी बोलते हैं कि आपका काम नहीं होगा। तो आज हम लोग आए हुए थे, 10 बजे बुंडू पहुँचे थे। तो हम लोग भैया इनको क्या बोलूँगी मैं, मतलब क्या मतलब आपको कॉल किए वो चीज़ इनको बोलना है, आप बताइए ना। उसके बाद जैसे कल जो आप आए थे, कल आप हमको फ़ोन किए थे ना, जैसे कि इन लोग क्या बोलेंगे, फ़ोन की रोते रोते हुए बाहर निकल गए। मतलब कल कल का बात बोल रहे हैं।
उसके बाद हम अंदर घुसे कि सर पॉलिसी क्यों कर रहे हैं। तो बोले कि तुम कौन होता है यहाँ से बोलने वाला, बाहर निकलो। बोले बाहर निकल गए। फिर उसके बाद आपको फ़ोन किया। उसके बाद कल आपको उसके बाद आपके पास हम आए। थे। हाँ, उसके बाद क्या हम बताए? उसके बाद हम लोग तो थाना गए थे ना। उसके बाद हम आप लोग को थाना भेजे। जी आज फिर आप लोग वही जो काम का जो प्रक्रिया था आप लोग पूरा करने के लिए फिर आज फिर बुंडू वही उसके बाद ही गए थे। फिर बताओ, उसके बाद कहाँ आप आए ही गए थे थाना। नहीं, कल एप्लीकेशन मुझे पता चला, मेरा तो तबीयत ख़राब हुआ था तो कल मैं नहीं आई थी। तो फिर आज हम लोग गए थे थाना, बुंडू थाना। तो वो वहाँ के सूरज सर बोले कि आप मेरा पुलिस मतलब आई थी आप लोग के जो मामला कल थाना में दिए थे हाँ, शिकायत, तो हाँ, उसी को लेके आज पुलिस पहुंची थी। नहीं, पुलिस वो पुलिस अंकल बोले कि मेरा नंबर लो, कांटेक्ट नंबर, तुम लोग बैंक में बात कर लेना, उसके बाद मुझे कॉल करना बोले, वो जो भी बोलेंगे आप मुझे बताना बोले। तो हम लोग गए मेरे पापा के साथ लेके, मतलब बुंडू बैंक गई, SBI बैंक, और वहाँ का जो मैनेजर है उनसे मैं बात की। तो वो बोलने लगे कि तेरा यहाँ क्या काम है, हम इससे बात करने बोले। तो मेरा पापा का मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका थोड़ा सा एक्सीडेंट हुए थे, उस वजह से इनका मतलब ये अपना काम खुद से नहीं कर सकते हैं। तो उस वजह से मेरा पापा को मैं जब भी कुछ ज़रूरत होता है तो मैं एक बड़ी बेटी होने के नाते इनका सारा काम करती हूँ। तो वहाँ आई थी, उसके बाद बोला गया कि नहीं आपसे कोई काम नहीं है, आप इसके कौन है, बोल रहे हैं आप पैसा के पीछे पड़े हैं बोले। तो मैं बोली कि ठीक है सर, आप भी तो एक पॉलिसी मतलब होता है पैसा, आप भी तो इसके पैसा के पीछे पड़े हैं। मैं बोली आप जब पॉलिसी नहीं कराते तो हम लोग का पेंशन बन जाता। मैं बोली हम लोग का इतना प्रॉब्लम क्यों होता, इतना कोई हम लोग साथ आए हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तब ना हम लोग आए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होता तो हम लोग कभी नहीं आते। मैं बोली तो यही हुआ। उसके बाद फिर मैं सूरज सर को कॉल की, सूरज सर बात किए, फिर इन लोग को मेरा पापा को बुलाया, फिर इन लोग दोनों, मेरी बहन गई, फिर वहाँ बातचीत हुआ। उसके बाद आप ही के द्वारा आप बोले थे, सूरज सर से बात किए थे, सूरज सर से बात होने के बाद सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद सूरज सर उनसे बैंक मैनेजर से बात किया, उसके बाद ये पेंशन का जो प्रोसेस था वो हो गया। और मुझे बोला जा रहा था कि आप यहाँ नहीं दूसरा बैंक ट्रांसफ़र करवाइए बोल रहे थे। क्या पेंशन का जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है ट्रेजरी ऑफिस में, क्या वो दूसरा अकाउंट खोलाती, दूसरा ब्रांच का तो अकाउंट नंबर चेंज होता, तो अकाउंट नंबर के लिए कितना परेशानी होता, फिर से पेंशन पेपर के लिए कितना दौड़ धूप करना पड़ता। आप लोग जा रहे थे बैंक आप लोग पहुंच रहे थे, जा रही थी बैंक? हाँ, क्या बताया जा रहा था? बैंक वहाँ गए तो फिर बोला जा रहा था कि तुम का मतलब कल बोला गया कि तुम का काम नहीं किया जाएगा। क्यों? हम लोग को ज़बरदस्ती पॉलिसी करवाया जा रहा था, हम लोग नहीं करेंगे बोले तो इसलिए। जबरदस्ती? तो उस समय आप लोग रो भी रही थी क्या? हाँ हैं? हाँ, कितने क्लास में पढ़ती हैं? 12, इस बार 12। तो ऐसे आंसू बहाने का कारण? जबरदस्ती बोल रहा था कि पॉलिसी करो, तो फिर हम लोग को नहीं करना था। तो आपका जीजा जी को आप फोन किए? हाँ, फिर मेरे जीजा जी को। आपको कितना लाभ मिला हमसे बात करके? बहुत ज़्यादा लाभ मिला। किस तरीके से लाभ? बात करके पुलिस प्रशासन का आपसे बात करके पुलिस प्रशासन का साहस मिला और मेरा काम बन गया। नहीं तो इस अकाउंट को चेंज मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रहे थे मैनेजर, वो काम भी मेरा पूरा हो गया। और जो मिलना था, जो हम लोग चाहते थे, वो चीज़ भी मिल गया हम लोग को। आज मिल गया? जी। तो क्या चीज़ था? ये पेंशन अदायगी आदेश। तो आप लोग जैसे जिस तरीके से जो बता रहे हैं कि एक बैंक के साथ में जो एक अपने ग्राहकों के साथ में एक सही तरीके से जो व्यवहार भी बना के रखना चाहिए, आप जी। लोग उसको आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में संवाद भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो क्या लगता है कि आप लोग ही ऐसे इकलौता ऐसा है, जैसा लगा कि हम लोग कैसे ही सही हो रहा है ऐसा, कि नहीं, और भी ऐसे आप लोग को जाने से लगा कि ऐसा भी लोग हैं? बहुत सर सारा है। कल का मुझे तो नहीं पता, इन लोग मेरे हस्बैंड जो इन्फॉर्मेशन दिए उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को बोला गया कि आप कौन है इसके, ऐसा बोलना उचित नहीं है। ये हम लोग के घर के उत्तरदायी है, मेरे हस्बैंड है, इतना सब हम लोग का एक गार्जियन टाइप का सारा कुछ हम लोग का किसी की समस्या का तो समाधान करना। आएगा ही ना। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि हम ये फ़ोन की हमको रोते हुए, हम बोले क्या हुआ, हम कुछ सामान खरीद रहे थे मार्केट में। उसके बाद हम घुसे अंदर
तो फिर हम अपने से बैठने के लिए हम पूछे, फिर भी हमको बैठने की अनुमति नहीं दिया। फिर बैठे सब बोले किस आधार से अब इसका 40% ऑलरेडी आदमी बेच चुका है, इस आदमी को किस आधार से पॉलिसी कर रहे हैं। सुन लिया मेरा बात। हम बोले किस आधार से आप कीजिएगा, इसको बंद कीजिए, तुम कौन होता है, यहाँ से बाहर निकलो जल्दी, इस टाइप से हमको बोलने लगे। तब जाके हम एक्शन लिए कि आपका नाम हम मीडिया को भी बुलाते हैं, अब क्यों नहीं दीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा, पॉलिसी क्यों लीजिएगा मेरा। उसके बाद आपको फ़ोन किए, उसके बाद हम अब बुलाए हमको यहाँ। उसके बाद अब बोले कि थाना, उधर फ़ोन कर दिए थाना में आप, और लिखित आवेदन लेके हम वहाँ चले गए। उसके बाद वहाँ से बड़ा बाबू आए, वहाँ से हम लोग का काम क्लियर हो गया जी। इसके जिस तरीके से जो आप लोग का जो बैंक के द्वारा जो इस तरीके से जो आप लोग का काम नहीं हो पा रहा था, आप लोगों के द्वारा शिकायत भी हुआ है, आप लोग शिकायत भी किए हैं ना जी। कहाँ किए हैं? थाना प्रभारी के वहाँ। थाना में तो किए ही हैं, फिर उनका शिकायत जो है उनका जो हेड ब्रांच होता है वहाँ पर भी कॉल माध्यम से किया है, जी 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 दर्ज कराए हैं ना? हाँ। लगता है कि अब उस शिकायत का भी आप लोग के पास में उसका जरूर आएंगे। हाँ नहीं, कल कस्टमर के वहाँ के जो सर्विस से ये SBI हाँ के जो SBI के जो कस्टमर हाँ, कस्टमर नंबर है उनको मैं कॉल की थी। फिर मेरी बहन लोग भी बात की थी कल, तो दो बार कल कॉल गया था वहाँ कस्टमर SBI कस्टमर में। तो वहाँ पर भी मतलब हम लोग को बोला गया कि आप लोग का प्रॉब्लम 10 डेज के बाद, मतलब मेरा मैसेज भी आया मोबाइल में पापा का नंबर वाला जो SBI ब्रांच में दिया हुआ है, वहाँ उस नंबर में मैसेज भी आया है कि आपका 10 डेज में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो केस किए हैं वैसा टाइप का मैसेज आया है। मैसेज आया है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है इस तरीके से मामला जो लोगों के साथ अगर मान लीजिए होगा बैंक में, जैसे बहुत ऐसे लोग होते भी होंगे कि कहीं ना कहीं जैसे बैंक जैसी स्थिति में परेशानियों से मतलब जूझ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आशा उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब कहाँ जाएं। लेकिन क्या आप लोग जैसे इस तरीके से पुलिस के पास में पहुंचे तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगी कि पुलिस भी एक सही काम करते हैं, वहाँ पहुंचने से भी फायदा मिलता है? हाँ होता है। देखिए हर कोई एक टाइप का नहीं होता है इंसान, तो उसी टाइप का वो पुलिस जो सूरज कुमार सिंह सर हैं वो क्या वहाँ हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व किया। उससे पहले तो आपसे बात हुई थी भैया, तो आपसे भी मतलब दोनों सब तरफ से एक प्रॉब्लम का सॉल्व हुआ, हाँ समाधान हो पाया। देखिए ऑलरेडी मेरा पापा का 40% मतलब बिक चुका है इनका पेंशन में, तो बताइए 40% बिकने के बाद क्या पॉलिसी कराना उचित है? जब कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये पॉलिसी ऐसा है कि आप यदि 3 साल दे रहे हैं, 6 साल दे रहे हैं, फिर भी यदि आप उसके बीच अब निकालना चाहते हैं तो कभी नहीं निकाल पाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए पॉलिसी ज़बरदस्ती क्यों कराएं? उस अकाउंट में यदि पैसा रहता है तो भी वो पॉलिसी वाला काट देता है, तो क्या हम लोग का और कोई प्रॉब्लम मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? जो लाइफ में जो पॉलिसी कराएंगे उतना साल कराएंगे तब पैसा देगा। 10 साल जितना साल होता है पॉलिसी, अपना अपना पॉलिसी अलग अलग टाइप का होता है। तो इसके पिताजी जो है आपका बात करने में थोड़ा सा हाँ असमर्थ है, मतलब उनका मदद आप लोग हाँ करने के लिए आए थे, उनको भी लेकर आना पड़ा। और ये करीब आप लोगों का 2 महीना से इस तरीके से आप लोग परेशान में थे। एक मई पेंशन वाला तो 1 महीना, लेकिन अकाउंट खोलाते 2 महीना तक हो गया। अच्छा, एक थोड़ा सा आप लोगों से ही हम जानेंगे, थोड़ा सा संदेश भी दीजिए कि लोगों को जिस तरीके से अगर बैंक में शिकायत, अगर इस तरीके से शिकायत करने का मतलब है कि बैंक में इस तरीके से परेशानी भी लोग अगर होते हैं हो रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों जैसे बैंक में जैसे कोई परेशानी अगर किसी की हो जाती है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? मेरा जिस तरीके से काम ये पेंशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उस तरीके से तो मैं यही बोलूँगी कि आशीष कुमार प्रामाणिक भैया ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही यही दोनों के वजह से आज हम लोग का जो बैंक वाला पेंशन लागू कराना था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभिषेक जी से भी थोड़ा बात रखना चाहेंगे, बहुत फ़ोन करते थे हम करीब लगातार हर मिनटों में फ़ोन आता था। क्या लगता था आपका नहीं है होगा? एकदम है नहीं होगा जैसा लग रहा था। फिर आपको फ़ोन किए ना हम, उसके बाद थोड़ा साहस हिम्मत आया कि बोले कि आइए हम आ रहे हैं। उसके बाद आए, उसके बाद आप थाना में फ़ोन किए थे, उसके बाद लिखित कल का बाद बोले लिखित आवेदन दिए, जाके वहाँ दिए, फिर आप फ़ोन किए वहाँ, तब जाके मेरा काम हुआ। तो उम्मीद जगा ना, एकदम कोई भी किसी का परेशानी अगर होता है तो कम से कम
एक चलिए पत्रकार के नाते में हमारे पास भी लोग तो आते ही हैं, हाँ। लेकिन उससे पहले है कि पुलिस के पास पहुंचने से उनकी जो उम्मीदें होती है वो पूरा हो जाएगा, जो समस्या वो समाधान हो पाएगा। आज पुलिस की तरफ से आप लोग का समस्या भी समाधान हुआ, जी तो लगता है ना कि कहीं कहीं पुलिस अच्छे काम नहीं करते, लेकिन आज तो लगा उम्मीद में कि कहीं ना कहीं पुलिस भी अच्छे लोग एकदम हाँ। एकदम हैं। एकदम भैया दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर किसी जैसे हम लोग का जब अंगुली अपना शरीर का पूरा समान नहीं है तो इंसान कैसे समान होगा कि सबका सोच अलग अलग होता है। कोई सोच किसी का सोच के ऊपर नहीं गया है कि वो पुलिस अच्छा है, कि ये पुलिस अच्छा है, कि वो पुलिस बुरा है, ये पुलिस बुरा है। वैसा नहीं होता है। जो पुलिस जो अच्छे होते हैं वो अच्छा काम करता है, जो पुलिस बुरा है वो बुरा ही काम करेंगे। लेकिन आज लगा आप लोगों को कि पुलिस भी एक सही लोग हाँ, होते हैं हाँ। और अच्छे काम करते हैं। हाँ। आज आप लोगों को इतनी बड़ी समस्या जब है, मैं- यही थी समस्या। कॉल हाँ, की वो तो खुद बोल रहे थे कि अकाउंट यहाँ से तुम लोग ट्रांसफ़र कराओ, हम तुम लोग का काम नहीं करेंगे। अब बताइए, उसके बाद फिर आपको फ़ोन करना पड़ा, हम लोग फ़ोन किए आपको, फिर उसके बाद आप पुलिस को फ़ोन किए रो रही पूरा, फिर आपके बाद आप पुलिस को फ़ोन किए, उसके बाद पुलिस आए वहाँ पर, उसके बाद कार्रवाई हुआ। चलिए आज अच्छा लगा, एकदम अच्छा लगा। हम लोग का खुशी हम लोग के लिए अच्छा है।